सो हेलो गाइज, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं जो कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स से बहुत ही रिलेटेड है। कि व्हाट इज़ योर वर्थ, कि आपकी अभी वैल्यू है क्या, और क्या स्टॉक मार्केट से आप वो उतना पैसा कमा पा रहे हो। ये दो क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे ज़रूर दीजिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो होते हैं उनके अंदर की क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहली जो क्वालिटी होती है वो होती है सेल्फ कंट्रोल। मीन्स मेक योर रूल्स एंड स्टिक ऑन दैट नो मैटर व्हाट। जो आपने रूल्स बनाए हैं उन पे आपको स्टिक रहना है, डटे रहना है, रुके रहना है, कुछ भी हो जाए। चाहे आपको 10 अपॉर्चुनिटी मार्केट में दिखें कि ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ट्रेड बना लेते हैं, बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। कुछ भी हो, अगर आपने रूल्स बना लिए कि मुझे 2 ट्रेड करनी है दिन में एंड आपकी वो लिमिट एक्सीड हो चुकी है कि 2 ट्रेड आपकी हो चुकी हैं, एक आपने मॉर्निंग में लिया एंड सेकंड ट्रेड आपने सेकंड हाफ में लिया, तो उसकी लिमिट एक्सीड हो चुकी है। नाउ आप कोई ट्रेड नहीं ले सकते, चाहे मार्केट आपके अगेंस्ट चले, आपकी डायरेक्शन में चले या कहीं भी चले। 2 ट्रेड से ज़्यादा अगर आप लोगे तो आपके रूल्स ब्रेक होंगे और आप प्रोफेशनल ट्रेडर बिल्कुल भी नहीं हो। ठीक है, तो जो भी आप रूल्स बनाएं वो कुछ भी हो सकते हैं। आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स बनाएं, आप अपने कैपिटल मैनेजमेंट के रूल्स बनाएं, अपने ट्रेडिंग के रूल्स बनाएं, ओवर ट्रेडिंग के रूल्स बनाएं, कुछ भी हो सकते हैं वो रूल्स। लेकिन रूल्स बनाने हैं अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग, जो आपकी वर्थ है उसे देखकर। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी फॉर प्रोफेशनल ट्रेडर्स। तो सेकंड जो क्वालिटी है वो है कि एक्सेप्ट योर लॉसेस एज वेल एज योर प्रॉफिट्स। अब ये मैंने पॉइंट क्यों बोला कि लॉसेस को एक्सेप्ट करने के लिए तो सब बोलते हैं, लेकिन प्रॉफिट को एक्सेप्ट करना भी आपकी एक सबसे अच्छी क्वालिटी है। क्यों? इसका रीज़न ये है कि जब हमें कंटिन्यूस प्रॉफिट होने लगते हैं ना, कि आज भी प्रॉफिट हुआ, इस वीक में पूरा टोटल प्रॉफिट हुआ, तो हम ना वो ऐसा समझने लगते हैं कि हम बिल्कुल मार्केट की डायरेक्शन को पता लगा लेते हैं, और सेकंड जो वीक हमारा स्टार्ट होगा हम उसमें हैवी क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे। लेकिन उसका ऑपोजिट हो जाता है कि हमें 2-3 दिन कंटिन्यूस लॉस हो चुके होते हैं, तो वो हमारा पुराने वीक का सारा प्रॉफिट भी जाता है, ऊपर से लॉस हो जाता है। तो वो प्रॉफिट भी एक्सेप्ट करना आना चाहिए आपको कि हाँ, इट्स ओके, स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग में चला, मुझे प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, इट्स पार्ट ऑफ गेम। मतलब मुझे ज़्यादा ऐसे एक्साइटेड नहीं हो जाना है कि हाँ मुझे सब कुछ पता चल गया, या फिर लॉसेस के टाइम पे हमें ज़्यादा डिप्रेस नहीं हो जाना है कि यार मुझे कुछ ही नहीं पता, मुझे आता ही नहीं है। और प्रॉफिट्स के टाइम पे हो जाता है कि मुझे सब कुछ आता है। तो ये सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो, वेदर इट्स अ प्रॉफिट और लॉस, जस्ट एक्सेप्ट इट एंड फॉलो योर स्ट्रेटजी। द थर्ड थिंग इज लिमिट योर लॉसेस। ऑलवेज रिमाइंड योर माइंड दिस, दैट कि जो लिमिट करना होता है ना लॉस, वो इसलिए लिमिट करना होता है क्योंकि लॉस हमेशा हमें बुरा लगता है। कभी भी आपको, चाहे वो 2000 का हो, चाहे वो 50,000 का हो, लॉस हमेशा बुरा लगता है हर किसी को, चाहे वो एक बड़ा ट्रेडर है, चाहे वो एक छोटा ट्रेडर है। प्रॉफिट हमेशा अच्छा लगता है, तो अच्छा फील होता है जब प्रॉफिट होता है। पर क्या है कि जब आपकी जो लिमिट है, जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है, उसके अकॉर्डिंग अगर लॉस होता है ना, तो वो भी एक प्रॉफिट की तरह ही आप उसे कंसीडर करो, क्योंकि आपने उससे ज़्यादा अपना लॉस को खींचा नहीं, आपने ओवर ट्रेडिंग नहीं करी, आपने एवरेजिंग नहीं करी, उसकी वजह से आपका लॉस जो है वो जो आपकी रिस्क लिमिट के अंडर ही रहा, बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको प्रोफेशनल जो ट्रेडर्स होते हैं उनकी क्वालिटी से मैच कराता है। एंड अगर आप इन तीनों चीज़ों को फॉलो करोगे और उसके साथ साथ में जो आपकी वैल्यू है, जो आपकी वर्थ है, उसको कंसीडर करके ये ट्रेडिंग प्लान को एग्जीक्यूट करोगे, तो डेफिनेटली आप बहुत जल्द प्रॉफिटेबल ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओगे।